इस वक्त है हमारे साथ मधु वर्मा, जिन्हें पार्टी ने दोबारा राउत विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। पिछला चुनाव वे काफ़ी कम वोटों से आ रहे थे। आइए हम जानते इस बार क्या स्थिति रहेगी राउत में। मधु वर्मा जी बताइए, पिछली बार भी आप यहाँ से चुनाव लड़े हैं, इस बार पार्टी ने फिर आपको आजमाया है, तो कितना आप चुनौती दे पाएंगे कांग्रेस प्रत्याशी? देखिए, मैं तो उसको चुनौती मानती ही नहीं इस चुनाव के अंदर। मैं चुनाव हारने के दिन से मैं लगातार आज पौने 5 साल हो गए, मतलब 1 महीना बचा है, मतलब 5 साल में, और मैं लगातार रात दिन मतलब सारे हमारे कार्यकर्ताओं को लेके, हमारे पार्षदों को लेकर के, और मैं समझता हूँ कि कोरोना के अंदर भी और आज भी, मतलब उसके बाद 2.5 साल, मैं समझता हूँ एक एक मतदाता के बीच में गया हूँ। कोरोना में भी करीबन 70,000 परिवारों में 2-2 बार हम अपनी विधानसभा में राशन लेके गए, उनकी सेवा करी। बाद में जब सरकार आ गई थी, तो उसके बाद भी हमने 2.5 साल तक पूरी विधानसभा के अंदर सारे विकास के भी सैकड़ों काम करें, कार्यकर्ताओं के भी काम करें। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे पास आता तो मैंने तुरंत जाकर के, अगर प्रशासन का काम है, नगर निगम का काम है, तो उसको जाकर कराए। और आज आप देख रहे हैं सामने जिस तरह से लोगों के मन में मेरे प्रति जो आस्था है, और सब लोग बस सिर्फ चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब हो और हम लोग वोट डालें। आपके राउत विधानसभा क्षेत्र में आईडी की कुछ स्कीमें भी है, उसको लेके भी कुछ उलझने थी, वो अभी कितनी सुलझी? देखिए, आईडीए के अंदर हमारे यहाँ 2-3 योजनाएं थी। एक तो ब्रज विहार कॉलोनी है, और 2-3 कॉलोनी ऐसी हैं जो वेद कराने के लिए हमने माननीय चावड़ा जी से बात करी थी। चावड़ा जी ने उसको भोपाल डी नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया, और उन्होंने टेंटेटिव बोर्ड के अंदर तय कर दिया कि ये स्कीम छोड़ी जाए। और मैं समझता हूँ कि भोपाल में वो प्रमुख सचिव के पास वो फाइल पहुँच गई है, और निश्चित है कि मतलब उनका जो प्रस्ताव किया हुआ बोर्ड का यहाँ पे वो चला गया। और निश्चित है कि जो करीब इंदौर की कम से कम 30-40 कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर आईडी की स्कीम में मकान बन गए, पूर्व से बने हुए हैं और कुछ बाद में बन गए, और वो छोड़ने का विकास प्राधिकरण ने निर्णय ले लिया। और भोपाल से बहुत ही जल्दी डी नोटिफिकेशन हो जाएंगे, तो उन लोगों को उनकी रजिस्ट्री भी हो जाएंगी, और उनके कॉलोनी भी नियमितीकरण हम लोग कराएंगे। कांग्रेस जो है वो आपकी उम्र को लेकर भी सवाल उठाती है कि काफी उम्र के प्रत्याशी को टिकट दिया, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरी उम्र है 68 साल, ठीक, और मैं समझता हूँ कि जितना मैं अभी मेहनत कर रहा हूँ, और जितने काम मैं कर रहा हूँ, जितनी भागदौड़ मैं कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ अच्छे अच्छे नौजवान भी नहीं कर पाते हैं। और इस राजनीति में उम्र से कुछ नहीं होता, लोगों की सेवा करने वाला आदमी चाहिए। एक व्यक्ति जिसको जिता दो और विधानसभा के मतदाता से नहीं मिले, मतदाता के दुख सुख में नहीं मिले, और एक व्यक्ति अगर उम्र है तो उसके अंदर उम्र को लेकर तो कहीं मेरे ख्याल से तो वो विषय है ही नहीं है। जितने लोग खड़े मतदाता, मेरे को क्यों ऐसा लग रहा है कि उम्र के बारे में चर्चा कोई कर रहा है? मतदाता तो कर नहीं रहा, मतदाता तो बहुत प्यार कर रहा है, मतदाता तो ऐसी ताकत से लगा निकल के जा रहा है कि मधु भैया को हमको विधायक बनाना है। आपके पार्टी से दूसरे जो नेता थे वो भी दावेदार थे, तो आप चूंकि पार्टी ने आपको टिकट दिया तो उनकी तरफ से कितनी मदद मिल पाएगी, क्या है? देखिए, मेरा तो कहना, मेरे सारे पार्षद, मेरे सारे मंडल अध्यक्ष, हमारे जितने राव विधानसभा के नेता हैं, जीतू भैया से लेके बाकी सब, मतलब मैं समझता हूँ जितनी ताकत से, शिद्दत से वो लगे हैं कि किसी को कल्पना नहीं होगी। सबका एक ही ध्येय था, टिकट किसी को भी मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को चूंकि 10 साल हो चुके थे यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, सबके मन में ये था, हमारे एक एक कार्यकर्ता, हमारे एक एक पार्षद, हमारे जितने भी जो मंडल अध्यक्ष हैं या नगर जिले के पदाधिकारी, सबके मन में है कि इस बार राव विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना, और कहीं विरोध नहीं, कुछ नहीं है। मतलब मालवा निमाड़ में क्या स्थिति रहेगी इस बार बीजेपी? देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि माननीय शिवराज सिंह जी ने जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश के अंदर विकास किया है, और जिस तरह से तमाम सारी जो गरीब वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजना जो उन्होंने चलाई है 15-20 सालों में, और जिस तरह से पानी के लिए उन्होंने काम किया, रोडों के लिए काम किया, मैं समझता हूँ अन्य प्रदेशों में भी इतना काम नहीं हुआ जितना माननीय शिवराज सिंह जी ने करा। और मैं तो ये मानता हूँ कि निमाड़ के अंदर भी जिस तरह से, हमारे यहाँ निमाड़ के लोग भी बहुत सारे हैं, और सारे लोगों का एक ही मत है कि माननीय शिवराज सिंह जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। और मैं समझता हूँ लाडली बहना ऐसी योजना है कि मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा, और मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज्यादा सीट आएगी। ये थे मधु वर्मा, जिनका कहना है कि कांग्रेस भले ही उनकी उम्र पर सवाल उठाए, लेकिन वे जवानों से ज्यादा सक्रिय है और इसका फायदा उन्हें विधानसभा क्षेत्र में मिलेगा। अमर उजाला के लिए मैं जयेश मालवीय के साथ अभिषेक चेंडके, इंदौर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।
और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।